अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोग्राम में कहा कि अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ ना दिया गया तो ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि अमेरिका की तौहीन होगी। उनका कहना था, मैं ये अवार्ड अपने लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क को मिले। ट्रंप ने अपना गाज़ा के लिए 20 पॉइंट पीस प्लान भी समझाया और बोला, हमने अमन के लिए इतनी कोशिश की लेकिन नोबेल अक्सर उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमास ने कहा है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को अपनी इंटरनल मीटिंग्स और दूसरी फ़लस्तीनियन फैक्शंस के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्लान को पूरा सपोर्ट किया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास के पास 3 से 4 दिन है जवाब देने के लिए। अगर हमास ने प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया तो इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिलेगा। पोप लियो 14 ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट गाज़ा पीस प्लान को रियलिस्टिक करार देते हुए हमास से कहा कि वो इस प्लान को फ़ौरन कबूल करें। पोप ने जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा, उम्मीद है कि वो इसे कबूल करेंगे। अब तक ये एक रियलिस्टिक प्रपोजल लगता है। उन्होंने सीज़ फायर और होस्टेजेस के रिलीज़ पर जोर दिया और कहा कि प्लान में काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक ख़ास स्टैम्प और सिक्का जारी किया है। ये स्टैम्प 1963 के रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस के कार्डन की तस्वीर दिखाता है, जो उनकी देश के लिए वफादारी और मेहनत का निशान है। इस स्टैम्प का मकसद आरएसएस के काम और उनके इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। पीएम मोदी ने इस मौके पर आरएसएस के देश के लिए काम और मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हमेशा लोगों और देश की मदद की है। उत्तराखंड के देहरादून में एक सोशल मीडिया पोस्ट में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रिमार्क सामने आने पर हालात टेंशन का शिकार हो गए। पटेल नगर में लोग सड़क पर उतर आए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। पुलिस ने 19 साल के गुलशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो यूपी के हरदोई का रहने वाला है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। प्रोटेस्ट के दौरान 100 से ज़्यादा अफराद सड़क ब्लॉक करने लगे, लेकिन पुलिस ने फ़ौरन हालात काबू किया। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी तरह की रिलीजियस नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ में 3% का इजाफा अप्रूव कर दिया है। ये डिसीजन दशहरा और दिवाली के त्योहारों से पहले एम्प्लॉयज़ को रिलीफ देने के लिए लिया गया है। इस हाइक के बाद डीए और डीआर 55% से बढ़कर 58% हो गया है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये कदम महंगाई के असरात को कम करने के लिए उठाया है और एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को अक्टूबर से ये नई डीए का पेमेंट मिलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को होने वाला भारत बंद पोस्टपोन कर दिया है। ये बंद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ उनके ऑनगोइंग प्रोटेस्ट का हिस्सा था। फैसला रिलीजियस फेस्टिवल्स के दौरान खलल से बचने के लिए लिया गया है। नई डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। भारत बंद पोस्टपोन होने के बावजूद AIMPLB ने तस्दीक की है कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा और सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ स्केड्यूल के मुताबिक होंगी। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए बीजेपी को मौका मिलेगा कि वो वोटर्स को उनके मजहब की बुनियाद पर परेशान करें और उनके नाम भी डिलीट करें। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि गरीब, मुस्लिम और दलित के पास सिर्फ एक हक है और वो है वोट देना, लेकिन बीजेपी उन्हें इस हक से भी महरूम करना चाहती है और जुल्म के खिलाफ बेहिफाजती बनाना चाहती है। बीआरएस लीडर केटीआर ने कहा कि चंद्रशेखर राव के 10 साल का हुकूमत का दौर तेलंगाना के किसानों के लिए गोल्डन एज था। उन्होंने बताया कि 2024 से 2023 के दरमियान किसानों की सुसाइड्स 95% कम हुई और स्कीम्स जैसे राइतु बंधु, कर्ज मुआफिया और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ने किसानों की जिंदगी बेहतर बनाई। हरीश राव ने भी कहा कि केसीआर के दौर में तेलंगाना एक ऐसी रियासत बनी जहां खेती मजबूत हुई और किसानों को इज्जत मिली। दोनों लीडर्स ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके सिर्फ 2 साल के दौर में किसान हालात फिर से खराब हो रहे हैं।
तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी ने अपना चार्ज संभालते ही ऐलान किया कि रियासत के पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाली आसामियों को भरना जरूरी है ताकि फोर्स मजबूत बने और लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन हो। शिवधर रेड्डी ने यह भी वाज़ेह किया कि सिर्फ नई भर्ती नहीं बल्कि पुलिस सिस्टम की मॉडर्नाइजेशन और अफसरों की स्किल्स अपडेट करना भी उनकी अहमियत में शामिल होगा। उनके मुताबिक नए टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम्स को ग्राउंड लेवल तक उतरना ज़रूरी है। रेड्डी ने जोर दिया कि तेलंगाना पुलिस सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि पब्लिक के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बनाने पर भी फोकस करेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।